la! Your dream vacation to Bali starts from rupees 22,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand. तो मेरी आवाज को लेके मेरी आवाज का मुद्दा बनाते हैं कि ये कैसे बोलती है, इतनी तेज बोलती है, ऐसे गांव के लोग होते हैं, ऐसे बात होती है। आप अरमान को पहले से जानती थी, बट क्या आपको लगता है कि अरमान ने आपके साथ ही दोगलापंती की पूरे शो में? जी, मुझे लगता है कि दोगलापंती की, क्योंकि जब मैं तुमको बात बताती हूँ वो जाके मेरे ग्रुप में बता रहे हैं, मुझे ये बोल रहे हैं कि ये छोटा अखबार है, छोटा अखबार वाला काम करती है, इधर की उधर करती है। जब मैं ये बोलती थी कि जनता देखेगी, जनता, तो वो ये जवाब देते थे कि जनता गलत भी कहती है, जनता अच्छा भी कहती है, इनकी बात सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब उनके लिए जनता कुछ भी नहीं है। कृतिका अगर फिनाले में जा रही हैं कहीं ना कहीं, वो तो अरमान भैया का ही सपोर्ट है पूरा, क्योंकि कृतिका भाभी से अच्छा तो हम कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, सब पसंद कर रहे थे, लेकिन वो फिनाले तक जा रही हैं। ये तो मैं क्या ही बोलती हूँ, उनके घर जाओ तो ऐसे बोलती हैं तो इसको खाना डाल दे। तो ये मैं डिस्कस कर रही थी, पायल भाभी आके स्टेज पे ऐसे इस चीज का मुद्दा बना देती हैं। उनका एक रेप केस चल रहा है, एक बच्ची का रेप का केस चल रहा है। उन्होंने ये बोला था कि, और मैंने ये भी देखा था मीडिया जब बिग बॉस के घर के अंदर गई थी, उन्होंने ये सवाल उठाया था, तो अरमान भैया का जवाब था कि वो सोशल मीडिया पे ऐसे ही दिखाने के लिए कर रही होगी, व्यूज के लिए। तो मुझे लगता है वो उनका डिवोर्स होगा या क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर ये सब झूठ चीज़ बोल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बना रही हैं। गांव में कैसे बात करते हैं, हम गांव की भाषा बोल रहे थे वहाँ पे, और वो सब शहर से थे और इंग्लिश में बात कर रहे थे। मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, प्राइवेट में मजदूरी करके पढ़ी हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, भाई नहीं है, मेरे जैसी कितनी लड़कियां गरीब होंगी। मैंने एक डिसीजन लिया है कि मुझे जितना भी बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन लड़कियों पे लगाऊंगी जो गांव में पढ़ नहीं पाती, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। हाउ स्वीट। वैसे बिग बॉस को कहा जाता है कि एक पर्सनालिटी शो है, और वहाँ पे बिग बॉस OTT 3 में एक जन जिसकी पर्सनालिटी बहुत चाइल्ड लाइक थी, कभी कभी उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की, कभी कभी वो बहुत फनी थी, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। शिवानी कुमारी जो घर से निकल के हमारे चैनल पे आई है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन गलाटा इंडिया। नमस्ते सभी को मेरा। जैसे मैंने कहा कि मुझे आप बहुत एंटरटेनिंग लगी हो शो पे, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि आपने ना जो भी हो आपने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी, आप जैसे हो वैसे ही थे शो पे। बट शिवानी, आपके जैसे होने से बहुत लोगों को उलझन थी, बहुत लोग आपको एजुकेटेड नहीं समझ रहे थे, इसीलिए बहुत लोगों ने आपको जज किया, बहुत लोगों ने आपकी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि आपको कहाँ से आई है, कैसे बात करते। आपको क्या लगता है कि ये जो एक क्लासिज्म बिहेवियर था वो आपने देखा? जी, हम बता दें, जब हम बिग बॉस में गए थे, एंट्री हुई थी मेरी, तो मैंने सबसे बातचीत की। एक दो दिन गुजरते हैं तो मेरी आवाज़ को लेके मेरी आवाज़ का मुद्दा बनाते हैं कि ये कैसे बोलती है, इतनी तेज बोलती है, ऐसे गांव के लोग होते हैं, ऐसे बात होती है। फिर धीमे धीमे फिर बदतमीज बोलने लगे मुझे कि ये बदतमीज है, ऐसे बात करते हैं, क्योंकि पूरे बिग बॉस में 16 लोगों में से मैं ही एक गांव से गई थी। गांव में कैसे बात करते हैं, हम गांव की भाषा बोल रहे थे वहां पे, और वो सब शहर से थे और इंग्लिश में बात कर रहे थे। मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं थी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, प्राइवेट में मजदूरी करके पढ़ी हूँ, मेरे पिताजी नहीं है, भाई नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी थी और मैं कैसी स्थिति से बिग बॉस के घर में गई। पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ बिग बॉस का, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला। Absolutely. तो मैं बता दूं, मैंने पढ़ाई को लेके बहुत मतलब बेइज्जती जैसी महसूस की कि अगर हम इंग्लिश में बात कर लेते होते तो ये लोग मुझे ऐसे ना बात करते, क्योंकि वहाँ सब इंग्लिश पे बात आती तो इंग्लिश बोलते थे, हम ही एक ऐसे थे जो गांव की भाषा बोल रहे थे। तो उन्हें सबको यही लगता था कि इसको ना पढ़ी लिखी ना कुछ, इस ऐसे बिग बॉस में ऐसे लोग बुला लेते हैं। कहीं ना कहीं ये भी सब ऐसे नजरिया से देख रहे थे कि ये इसको कुछ आता जाता नहीं है। बट आपको लगता है कि हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि रणवीर और ये सब लोग जो आपको, दीपक जी तो आपको सपोर्ट कर रहे थे, बट रणवीर ने आपको बहुत बार इस बारे में बोला, पौलमी ने बोला, बट यही रणवीर जब अरमान की बाहर वाली जिंदगी के बारे में कोई भी बात उठाता था तो ऐसे कट कर देते हैं कि नहीं उनकी तो बाहर की जिंदगी है। वो भी तो एजुकेशन का ही प्रॉब्लम है कि आपने दो बीवियां रखी है, क्योंकि इंडिया में तो ये अलाउड नहीं है टेक्निकली। अब
क्या ही बोले, मेरा पढ़ाई को लेके जो मुद्दा बनाते थे, मेरी आवाज़ को लेके मुद्दा बनाते थे, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती हूँ अगर बिग बॉस के घर में गाँव से कोई भी लड़की जाए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। गाँव में लड़कियाँ ऐसी होती हैं कि नहीं पढ़ Absolutely. पाती हैं, अपनी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है, नहीं भैया अपने घर को देखेंगी, पढ़ाई पे देखें, क्या देखें? तो बस मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये बहुत सारे सवाल चलते हैं कि मेरे जैसी कितनी लड़कियां गरीब होंगी। मैंने एक डिसीजन लिया है कि मुझे जितना भी बिग बॉस से पैसा मिलेगा, मैं उन लड़कियों पे लगाऊंगी जो गांव में पढ़ नहीं पाती, उनकी आर्थिक स्थिति How खराब है। sweet. How तो sweet. बस यही है कि मैं यहाँ से जाऊं और मैं देखूं, जो भी मैं जिसके लिए भी करूंगी, मैं अपने ब्लॉग में बताती रहूंगी कि मैंने इनके लिए ये किया, उनके लिए। वैसे मैं लड़कियों को पढ़ाने का काम तो करती हूँ, लेकिन जो मेरे ब्लॉग में बच्चे आते, मेरे गांव के बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ। वेरी नाइस, सो नाइस। सी दिस इज आई लाइक यू कि एटलीस्ट एक है कि अगर कुछ गलती भी की है तो गलती को सुधारने का एक चीज है। आपने भी बहुत सारी गलतियां की है शो में, पर मुझे ये जानना है कि क्या, बिकॉज हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जब लॉन्गर कॉन्वर्सेशन होगा तो डेफिनेटली मैं पूछूंगा, बट मुझे ये जानना है कि आप अरमान की शादी में थी जी, आप अरमान को पहले से जानती थी, जी। बट क्या आपको लगता है कि अरमान ने आपके साथ ही दोगलापंती की पूरे शो में? जी, मुझे लगता है कि दोगलापंती की, क्योंकि जब मैं तुमको बात बताती हूँ, वो जाके मेरे ग्रुप में बता रहे हैं, मुझे ये बोल रहे हैं कि ये छोटा अखबार है, छोटा अखबार वाला काम करती है, इधर की उधर करती है। तो मैं कहीं ना कहीं एकदम मुझे गुस्सा आता था कि मैं छोटा अखबार नहीं हूँ, मैं इधर की उधर नहीं करती हूँ, सबसे ज्यादा इधर की उधर वही करते थे, वही ना। Absolutely. तो अब बाहर आके बाहर दिखता है ना कि कौन इधर की उधर करता है। वो बाहर निकलेंगे, देखेंगे, वो जनता को कैसे जवाब दे पाएंगे, लेकिन जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जब मैं ये बोलती थी कि जनता देखेगी, जनता, तो वो ये जवाब देते थे कि जनता गलत भी कहती है, जनता अच्छा भी कहती है, इनकी बात सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मतलब उनके लिए जनता कुछ भी नहीं है। सना सुल्तान के साथ मैंने इंटरव्यू किया जहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई एक टास्क था जहाँ पे उन्होंने देखा कि अरमान औरतों की इज्जत तो करता ही नहीं है किसी की भी, पर अपनी बीवी को भी उसने अपेरेंटली मारा, मतलब कृतिका को उसने धक्का मारा या कुछ ऐसा सना सुल्तान ने कहा है। क्या आपने ऐसा कुछ देखा है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, कृतिका अगर फिनाले में जा रही हैं कहीं ना कहीं, वो तो अरमान भैया का ही सपोर्ट है पूरा, क्योंकि कृतिका भाभी से अच्छा तो हम कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, सब पसंद कर रहे थे, लेकिन वो फिनाले तक जा रही हैं, ये तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। क्या आपने अरमान को कभी वायलेंट होते हुए देखा है अपनी बीवियों के साथ? हाँ, हमेशा साथ ही रहते थे वो। न वायलेंट मतलब अग्रेसिव हो जाना, जैसे वो बोलते हाँ, हैं अगर वो कोई गलती कर रही है ना, तो वो साइड में ले जाके उनको कहते थे, अरे कृतिका ये पागल है क्या, ऐसे करते हैं क्या, मतलब दबा देते थे चीज को वहीं। अगर मैं छोटी सी भी कोई मेरे जुबान से कुछ भी बात निकल जाती थी, उसको इतना बड़ा बना देते थे कि ये इसको तो बिल्कुल माइनर से नहीं है बात करने का। हाँ, बट अरमान और कृतिका, पायल जब आए तो पायल ने ये बोला कि आपने खाने को लेके बोला है उनके घर पे, जो उन्होंने मुद्दा उठाया जब वो आई थी वीकेंड के बारे में, वो एक्चुअली क्या हुआ तो था? अगर आप देख लो, मेरा डिस्कस ऐसे ही चल रहा था कि इनके घर जाओ तो ऐसे बोलती हैं कि इसको खाना डाल दे, तो ये मैं डिस्कस कर रही थी, पायल भाभी आके स्टेज पे ऐसे इस चीज का मुद्दा बना देती हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई मुद्दा होगा। इन्होंने बोला, मेरे आप ब्लॉग में देख लेना, इनके शादी, अरमान भैया की शादी हुई थी पायल भाभी के साथ, तब मैं गई थी, और लास्ट में ये बोल भी रही, लास्ट वाले पॉइंट में देख लेना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। मेरे यहाँ ऐसे नहीं बोलते कि इसको खाना डाल दे, मेरे यहाँ ये बोलते हैं इनको खाना दे दो। एक और चीज जो है कि आप अगर बाहर आके आपको पता चला होगा कि अरमान के ऊपर एक केस भी चल रहा है। आप औरतों के लिए बात करती है और औरतों को हेल्प करना चाहती है, तो एक केस चल रहा है अरमान के ऊपर जो मीडिया में बहुत वायरल हुआ है इंटरनेट पे, कि उनका एक रेप केस चल रहा है, एक बच्ची का रेप का केस चल रहा है। तो जब वो इंसान औरतों की इज्जत के बारे में बात करे शो में, क्या आपको लगता है कि वो थोड़ा गलत हो जाता है? ये तो मैंने अभी केस देखा नहीं, इस पे मैं देखूंगी तब कुछ बता पाऊंगी, इस पे तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ओके, लास्टली जाते जाते पायल ने अभी एक व्लॉग डाला हुआ है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो अरमान को छोड़ना चाहते हैं और वो डिवोर्स देना चाहते हैं। आपकी निजी जिंदगी में अगर ऐसी सिचुएशन आती तो आप पायल के जगह पे होती तो आप क्या करती? उन्होंने ये बोला था कि, और मैंने ये भी देखा था, मीडिया जब बिग बॉस के घर के अंदर गई थी, उन्होंने ये सवाल उठाया था, तो अरमान भैया का जवाब था कि वो सोशल मीडिया पे ऐसे ही दिखाने के लिए कर रही होगी, व्यूज के लिए।
तो मुझे लगता है वो उनका डिवोर्स होगा या क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ। अगर ये सब झूठ चीज बोल रही हैं तो ये कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ बना रही हैं व्यूज के लिए कि मैं डिवोर्स दे दूंगी। क्यों, अब तुम क्यों डिवोर्स दे दोगी, मुझे तो नहीं पता, पागल बना रही हैं वो। फाइनली दिस वाज योर एविक्शन, जो आप तीनों नॉमिनेट हुए, सॉरी लवकेश, आप और विशाल, और इसी वीक उन्होंने डबल एविक्शन किया और अरमान को, रणवीर को मौका दिया कि आप किसी को बचा लो। वैसे तो अरमान नॉमिनेटेड हर हफ्ते होते हैं। यही तो बात है कि बिग बॉस ने उनको मौका दिया, पता नहीं क्या समझ के दिया, मैं तो नहीं बोल सकती, बिग बॉस का ये डिसीजन था। अब अरमान भाई को अगर मौका ना मिलता तो आज मेरी जगह पे तो वही बाहर होते। थैंक यू सो मच। एक लंबी कॉन्वर्सेशन होपफुली हम लोग करेंगे जब वक्त होगा, बट थैंक यू, आपने अच्छा खेला, एंटरटेनिंग थी। जो भी गलतियां है वो सुधार लेना, बस वही बात है। और क्या? अब जो भी गलतियां हो गई हैं, जो भी अब हो गई हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं घर में सबसे छोटी थी, मैं लोगों की बातों में आ जाती थी, अब क्या कर सकते हैं। बट थैंक यू सो मच। Hola! Your dream vacation to Bali starts from rupees 22,999 only with GT Holidays, South India's #1 travel brand.